हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कठेरिया अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर्स में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अभी तक हमारे जो भी क्लास के वीडियोस हुए हैं उन पर व्यूज आप लोगों को बहुत अच्छे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे ही आगे भी बने रहेंगे। तो जितनी भी हमारी ये क्लासेस चल रही यूट्यूब पर, तो उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से ये हमारी क्लास मिलती रहेगी। इस चैनल पर सभी जो है क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एग्रीकल्चर की जितना भी सिलेबस है, एग्रीकल्चर का जितना भी सिलेबस है, वो हम आपको फ्री में अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको अपने व्हाट्सएप पर कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप है, जो 831837 सॉरी 8318573468 कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप मैसेज करके उस पर जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो सेल डिवीजन के जितने भी क्लास हुए हैं वो सभी कंप्लीट हो गए। उनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे। आज हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है क्रोमोसोम, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम है सबसे पहले जो क्रोमोसोम है वो किसने देखा था। सबसे पहले बात आती है क्रोमोसोम किसने देखा था। तो किसने देखा था, इसकी मुंह दिखाई किसने की थी? हॉफ मिस्टर हॉफ मिस्टर एंड कार्ल निगेली। कार्ल निगेली, हॉफ मिस्टर एंड कार्ल निगेली एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या था, क्रोमोसोम की मुंह दिखाई की थी, यानी क्रोमोसोम को सबसे पहले इन लोगों ने ही देखा था। ये साइंटिस्ट थे। और कहाँ देखा था? एक प्लांट था, एक प्लांट था। कौन सा था? ट्रेंडेशिया प्लांट था। एक प्लांट था, एक प्लांट था। कौन सा था? ट्रेंडेशिया। ट्रेंडेशिया एक प्लांट था। उसमें इन्होंने क्या था, देखा था, क्रोमोसोम को देखा था। कहाँ देखा था ट्रेंडेशिया प्लांट में? पोलन मदर सेल में। ट्रेंडेशिया प्लांट के पोलन मदर सेल में इन्होंने क्रोमोसोम को देखा था। क्रोमोसोम को देखा था। हॉफ मिस्टर एंड कार्ल निगेली ने ट्रेंडेशिया प्लांट के पोलन मदर सेल में क्रोमोसोम को देखा था। फिर भी इन्हें क्या है कि फादर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कहा जा सकता है। जिसने डिटेल में डिस्क्राइब किया है, डिटेल्स में जिसने पढ़ा है, स्टडी की है, उसको ही फादर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ क्रोमोसोम? फादर ऑफ फादर ऑफ क्रोमोसोम वो कौन है? वो है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या था, क्रोमोसोम को डिटेल्स में स्टडी किया था। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है।
स्ट्रासबर्गर को। फिर आता है टर्म किसने दी थी, टर्म किसने दी थी, इससे भी इंपॉर्टेंट है, टर्म दी थी बाल्डेयर ने। बाल्डेयर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या था, एक टर्म दी थी, क्रोमोसोम की टर्म दी थी, किसने, बाल्डेयर ने। फिर आता है, इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन टर्म किसने दी थी, क्रोमेटिन जो टर्म दी थी वो दी थी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या था, क्रोमेटिन टर्म दी थी। फिर इसके बाद आता है कि क्रोमोसोम होता क्या है, कैसे बनता है। तो डीएनए, फिर क्रोमेटिन, मेटिन और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। डीएनए, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए जो है आवश्यक प्रोटीन्स, आवश्यक प्रोटीन्स जो होती हैं उनसे क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो ये डीएनए आगे चल के क्या बनता है, क्रोमेटिन बनाता है। ये कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, पतला होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, सभी आल सेल में पाया जाता है, यानी सभी जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, सभी सेल्स में पाया जाता है। फिर इसके बाद ये जो क्रोमेटिन जो होता है वो लंबा होता है, पतला होता है और धागे नुमा होता है, और कहाँ पाया जाता है, सभी सेल में पाया जाता है। फिर क्रोमेटिन आगे चल के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है, थिक होता है और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पाया जाता है, डिवीजन सेल में, डिवीजन सेल में, यानी कि जो कोशिका विभाजन के समय इसको देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, वो भी मेटाफेज स्टेज में इसको देखा जा सकता है। जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा, थिक होता है, यानी मोटा होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पाया जाता है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, वरना हर टाइम हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते। इसको हम कहाँ देख सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय, वो भी कहाँ, वो भी मेटाफेज स्टेज में इसको हम देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये हमारा क्रोमेटिन जो होता है वो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है शेप कैसा होता है, शेप, शेप क्रोमोसोम का कैसा होता है कि शेप जो हम देखते हैं, शेप को हम कहाँ देख सकते हैं, वो भी सेल डिवीजन के अनाफेज की स्टेज में, अनाफेज की स्टेज में हम क्या देख सकते हैं, शेप को, क्रोमोसोम को देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। कैसा है कि एक बार रिवीजन कर देते हैं कि क्रोमोसोम ऑफ मिस्टर एंड कार्नेगी ने कहाँ देखा था, टेंडेसिया एक प्लांट था, टेंडेसिया एक प्लांट था, उसमें पोलन मदर सेल में इन्होंने क्या था, क्रोमोसोम की मुंह दिखाई की थी पहली बार। फिर लेकिन इन्हें क्रोमोसोम का फादर नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ देखा था उसे। जो डिटेल में स्टडी की थी, जो डिटेल में स्टडी की थी वो स्ट्रासबर्गर ने की थी, जो स्ट्रासबर्गर ने की थी।
और उसके बाद जो टर्म दी थी, जो टर्म किसने दी थी, वो वाल्डेर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी टर्म दी थी। फिर उसके बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी क्रोमोसोम की तरह एक मिलता जुलता शब्द होता है। इसकी जो टर्म किसने दी थी, वो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। फिर क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो आगे चल क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और धागे नुमा होते हैं, और सभी सेल्स में पाए जाते हैं, सभी सेल्स में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं और रोड लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और इनको हम हर जगह स्टडी नहीं कर सकते हैं, हर जगह स्टडी नहीं कर सकते हैं। वो इसको कहाँ सिर्फ कर सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में कर सकते हैं। मेटाफेज में इसकी सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, स्टडी अर्थात इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर जब इसके हम शेप को देखना चाहते हैं, शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो हम इसको कहाँ देखते हैं, एनाफेज स्टेज में, ठीक है। अब आती है डेफिनेशन, 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 डेफिनेशन अर्थात परिभाषा इसकी कैसा होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन, सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होके थिक हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहा देते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम शुरू करते हैं। क्या है आगे कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऑफ एक्सटर्नल नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो हमारा बाहर से कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है, कैरियोटाइप दिखता है, कैसा दिखता है, कैरियोटाइप दिखता है, कैरियोटाइप दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसको जब सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, जिसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो उसको भी हम कहीं पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राम कहते हैं। तो किसको है, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम बोलते हैं, आइडियोग्राम बोलते हैं। अब हमें यहाँ क्रोमोसोम कैसा दिखता है, ऐसे डिक्रीज फॉर्म में दिखता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हमको क्या हो दिखता है, सूक्ष्मदर्शी में क्रोमोसोम दिखता है। फिर इसके हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज क्रोमोसोम का कितना होता है, 0.5 टू 32 माइक्रोम होता है, 32 माइक्रोम होता है। फिर जब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम,
लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, यानी कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, वो कौन सा होता है, ट्रिलियम प्लांट में। ट्रिलियम ट्रिलियम प्लांट में ही जो है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साइज। सबसे साइज में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, सबसे बड़े क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? सबसे बड़े क्रोमोसोम एनिमल्स की एनिमल्स की तुलना में एनिमल की तुलना में प्लांट में सबसे बड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर में एनिमल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्रोमोसोम, प्लांट प्लांट की तुलना में प्लांट की तुलना में एनिमल में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हाईएस्ट क्रोमोसोम और लोएस्ट क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। पहले लिखते हैं लोएस्ट क्रोमोसोम, एक तरफ हम प्लांट लिख लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेते हैं एनिमल। एनिमल लिख लेते हैं एक तरफ, तो क्या लिखते हैं कि लोएस्ट क्रोमोसोम, लोएस्ट और एक हाईएस्ट क्रोमोसोम, हाईएस्ट क्रोमोसोम। तो लोएस्ट क्रोमोसोम कितना होता है, 2n इजिकल टू 2 ही होता है। और कहाँ पाया जाता है, म्यूकर हेमलस में, म्यूकर म्यूकर हेमलेस में, हेमलेस में ये पाया जाता है। फिर और हाईएस्ट क्रोमोसोम कितना होता है, 2n इजिकल टू 1262, 2 इजिकल टू 1262। ये कहाँ पाया जाता है, ऑफी ऑफियोग्लेसम रेक्टिकुलम में, ऑफियोग्लेसम रेक्टिकुलम में, ऑफियोग्लेसम रेक्टिकुलम में, रेक्टिकुलेटम में क्या पाया जाता है, ये हाईएस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1262, 1262 क्रोमोसोम सबसे ज्यादा ऑफियोग्लासम रेक्टिकुलेटम में पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, म्यूकर हेमलस में। ठीक है, एनिमल में एनिमल में 2n इक्वल टू 2 होता है। कहाँ होता है, एसिकेरस फंगस होता है, एसिकेरस एसिकेरस मैंग्लोस्टिफेरा, मैंग्लो मैंग्लोस्टिफेरा मैंग्लोस्टिफेरा एक फंगस होता है जहां पर ये पाया जाता है। सबसे कम क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 2। और फिर एक जो होता है 2n इक्वल टू 1600, वो कहाँ पाया जाता है, एलोकेथा। एलोकेथा एक प्रोटोजोआ होता है, वो वहां पर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको एक बार हम इसको भी रिवीजन कर देते हैं। क्रोमोसोम की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप अगर हम उसको क्या बोलते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी से क्रोमोसोम को देखते हैं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसको हम आइडियोग्राम बोलते हैं। जिसको हम कहीं लिखते हैं, कहीं कॉपी वगैरह पर लिखते हैं तो हमको वो कहाँ कैसा दिखाई देता है, डिक्रीज फॉर्म में।
कैसा दिखाई देता है? डिक्रीज फॉर्म में, यानी घटते हुए क्रम में दिखता है। इसका साइज कितना होता है? इसका भैया साइज जो होता है वो 0.5 से 32 माइक्रोम होता है। ठीक है, जो क्रोमोजोम कितने लंबे हो सकते हैं, वो 0.5 से 32 माइक्रोम हो सकते हैं। फिर लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम, यानी सबसे बड़ा क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है? वो टेलियम प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, फिर साइज की बात करें, कि एनिमल्स की तुलना में जो है तो प्लांट में क्रोमोजोम नंबर बड़े पाए जाते हैं। क्रोमोजोम जो होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं, और नंबर में बात करें तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एनिमल, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम। सबसे कम क्रोमोजोम 2n2 म्यूकर हेमलेस में पाया जाता है प्लांट में। फिर हाईएस्ट क्रोमोजोम 2n 1262 ऑफियोग्लासम रेक्टिकुलेटम में पाया जाता है। फिर 2n इक्वल टू एस्केरस मैंगलियो स्टिफेरा में पाया जाता है 2n इक्वल टू 2। यह एक फंगस होता है। उसी तरीके से 2n 1600 यानी 1600 एलोकेथा प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से ही है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे कि है हम आप लोगों को क्लास आसानी से उपलब्ध करा सकें। ठीक है, नमस्कार।